I will briefly introduce about today's presenter. Mr. Jatin Popat is the founder and CEO of Will Genie, India's first and most trusted succession services company. He is a lawyer and company secretary by qualification and has over 30 years of experience in legal space. They help families write will, family trust, and all kinds of inheritance services. Velgini is also official estate planning partner for HDFC, ICICI, Tata, IIFL, and Yes Group. So that was about Mr. Jatin, who will take us to the topic of will writing and estate planning. Sir, the stage is yours. Thank you so much, Sukun Unlimited. Thank you, Bhayana. Thank you, Vibha, for this opportunity. तो ये आज का टॉपिक है सक्सेशन, इनहेरिटेंस, विल, जो भी हम कहते हैं कि आज काफी सारे वेल्थ हम बना चुके हैं, 25-30 साल से यही काम कर रहे हैं, वेल्थ सेव कर रहे हो, वेल्थ को मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसका भी प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई किस तरह से ज्यादा बढ़े, ज्यादा कम टैक्स कैसे भरे, इंश्योरेंस का कैसे करेंगे प्लानिंग, सब प्लानिंग कर रहे हो। बट एक प्लानिंग मिस हो जाता है हमारे से कि इसको आगे छोड़ के कहाँ किसके लिए जाना है। दैट प्लानिंग इज समथिंग विच वी हैव टू ऐड। It is not relating to death planning. It is relating to planning of the wealth that we are going to leave here for our family. Life insurance we take, हमने काफी सारे यंग एज में लिया होगा, 30 साल में, 25 साल में, 35 साल में। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब हमने लिया था, तब भी यही सोचा था कभी कभार कुछ हो गया तो फैमिली को कुछ पैसे मिलेंगे और हमारी फैमिली को सर्वाइवल में कोई दिक्कत नहीं होगी। तब भी हमने ये नहीं सोचा था कि ये डेथ की बात क्यों कर रहे हो। सो दैट वाज अ प्लानिंग। सेम वे विल बनाना यानी डेथ की प्लानिंग नहीं है। विल बनाना यानी सक्सेशन का कुछ प्लानिंग का एक हिस्सा ही है। हम लोग इंश्योरेंस के प्लान करते हैं, मेडिक्लेम के प्लान करते हैं, टैक्स के प्लानिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट के प्लानिंग करते हैं, काफी सारे प्लान करते हैं। ये एक प्लान है जो हम मिस कर जाते हैं, उसको हम ऐड कर रहे हैं। तो हमारे लाइफ में ये एक प्लानिंग जरूरी है जो हमारे ख्याल से 45 की एज में ऐड होना चाहिए। उसके बाद में आप उसको चेंज करते रहे, हमेशा करना है तो हर 2 साल में, 3 साल में बैठ के बात करके उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक प्लानिंग ऐड होना चाहिए। खुदा न खास्ता हमें पता है कि कभी भी किसी को भी कुछ इलनेस हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो ये सब पेपर ही काम आते हैं जो फैमिली को काम आएंगे, जो वेल्थ आप छोड़ के जाएंगे, या जो भी इंश्योरेंस रखा होगा, मेडिक्लेम रखा होगा, या इस तरह का कुछ विल या डॉक्यूमेंट रखा होगा, दे विल बी यूजिंग इट फॉर देयर गुड लाइफ अहेड। ये हमारी एक थॉट है। आई विल ट्राई टू शेयर माई स्क्रीन। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, उसको हम एक 30-35 मिनट तक बात करेंगे। उसके बाद में आपके जो भी सवाल आते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। कैन यू सी माय स्क्रीन? यस सर। यस सर, यस सर। बढ़िया, एक मिनट। ठीक है, तो इसको हम अभी सर नीचे है ऊपर सर, स्क्रीन के नीचे। हाँ जी, परफेक्ट। ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट वी वांट टू डिस्कस कि हम हमारे जो भी नेक्स्ट जनरेशन है उसके साथ में हम किस तरह से बात कर सकते हैं इसके बारे में। अगर करना चाहे तो, ना करना चाहे तो भी कोई बात नहीं है। विल जीनी का ये मकसद है सक्सेशन को सिंप्लीफाई करना। तो ये जो सक्सेशन या हम जो छोड़ के जा रहे हैं उसको किस तरह से आम आदमी के लिए समझ में आनी चाहिए, इस तरह का एक डिस्कशन हम आज करने वाले हैं, ताकि हमारे जो भी बेसिक सवालात है वो हम एक ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपस में बात कर सके। सक्सेशन हर आदमी के लिए अलग अलग होता है। कोई अपना बड़ा वेल छोड़ के जाता है, कोई छोटा वेल छोड़ के जाता है, पर किसी न किसी को यहाँ पे छोड़ के ही जाना है। अभी क्या हो रहा है कि आज तक हम लाइफ में क्या किए है, हम वी हैव ट्राइड टू एजुकेट अवरसेल्फ। हम काफी सारे एजुकेशन में हमारा एक टाइम जाता है, एक 20-25 साल शुरू के, जहाँ पे हम हो सकते हैं उतनी अच्छी से अच्छी क्वालिफिकेशन, अच्छा एजुकेशन लेके आगे बढ़ने के लिए हम कोशिश करें, अच्छा करियर बनाए। उसके बाद में आता है कैरियर, आता है यहाँ पे हम जॉब करें, बिजनेस करें, प्रोफेशन करें।
तो ये हमारा एक लाइफ का साइकिल है, जहाँ पे एजुकेशन से स्टार्ट होता है, उसके बाद में अराउंड 25-30 साल की एज में हम लोग एक कैरियर पाथ पकड़ते हैं, वेदर इट्स जॉब है या बिजनेस है या प्रोफेशन है, जो भी हम, या कुछ सोशल सेवा कर रहे हैं, तो ये कैरियर पाथ पकड़ के हम आगे चलते हैं। तो ये साइकिल में आगे बढ़ते हैं, तब हम कुछ, जब कुछ कमा लेते हैं, जब कुछ हमारे पास सेविंग होती है, तब हम सेविंग की बात करते हैं कि किस तरह से अच्छी सेविंग करें, कितनी सेविंग करें, ताकि आगे जाके हमें उसका काम हमारी फैमिली के लिए, हमारे लिए लगना चाहिए। उसके बाद में सेविंग जब थोड़ा बढ़ जाता है, तब हम इन्वेस्टमेंट करते हो। इन्वेस्टमेंट को कहाँ, कौन से प्रॉपर्टी में डालना है, या कुछ गोल्ड लेना है, या कहीं पे शेयर मार्केट में डालना है, या कुछ किस तरह से उसमें इन्वेस्ट करना है, कुछ बिजनेस में डालना है। तो इस तरह की हमारे एक लाइफ साइकिल में एक एक चीज आती जाती है। इन्वेस्टमेंट भी काफी बढ़ जाता है, तब हम उसको देखते हैं कि किस तरह से इसको मल्टीप्लाई करें, कहाँ से हम टैक्स बचावे, कैसे इंश्योरेंस करें, ये सब और आगे बढ़ती है कैरियर। तो ये हमारे जो हर एक की लाइफ में ये हो ही रहा है। तो मोस्टली 30-40 ईयर्स में ये सब हम कर रहे हैं, हर एक आदमी ये करता है। उसके बाद में आता है कि अच्छा, अभी किस तरह से हम डाइवर्सिफाई करें। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा वेल्थ हो जाती है, तो कोई कहता है कि चलो मैं थोड़ा फॉरेन में इन्वेस्ट करता हूँ, या मैं कोई कंपनी में डालता हूँ पैसा, या मैं कोई बड़ी बिजनेस शुरू करता हूँ। उस तरह के लोग डाइवर्सिफाई भी करते हो। उसके बाद का जो जो मुकाम है और जो भी प्लानिंग है, वो वहां पे हम अटक जाते हैं। तो ये सब हमारे प्लानिंग में हम एक हिस्सा है। हम हो सके उतना उस पर ध्यान देते हैं, उतना टाइम देते हैं, उतना हम एफर्ट करते हैं। और हमारी पूरी लाइफ यही 30-40 साल में निकल जाती है, जहाँ पे हम कैरियर से स्टार्ट करते हैं 30 साल में, और अगले 30-35 साल जब हम 60-65 के होते हैं, तब ये पूरा एक केस होता है। और उसके बाद में एक सोच आती है कि अगर हमें ये सब छोड़ना है, तो किसके लिए छोड़ के जाएंगे, उसका एक प्लानिंग करना है। तो वो जिस तरह से हम करेंगे प्लानिंग, उसी तरह से उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर हमने कहीं पे कुछ नहीं किया प्लानिंग, या हम छोड़ गए ऐसे ही, तो हो सकते हैं उनको काफी दिक्कत हो सकती है। हो सकता है आपने किसी को ज्यादा देना चाहे, कम देना चाहे, और किसी को पता नहीं है। तो ये एक प्लानिंग का हिस्सा है, जो हमें करना चाहिए, जो हम अभी हमारी लाइफ में शायद मिसिंग है। तो यही हमारा एक लोगो है, सक्सेशन प्लानिंग। जो लाइफ में इतने सारे जो चीज है, वट एवर वी आर डूइंग, समथिंग इज मिसिंग। और वही चीज में हम डिस्कस करना चाहते हैं, जो वी वांट टू थ्रो लाइट ऑन दिस सब्जेक्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव गॉट सो फार। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, उसके बारे में आई थिंक देयर इज नो टू डाउट्स फॉर ऑल ऑफ अस। काफी सारे लोग 40, 45, 50 में भी चले गए हैं। काफी सारे जो सडन एक्सपायरी हो जाती है। तो ये सब अननेसेसरी जो चीज है, जहाँ पे वेल्दी होना ना होना ये कोई बात नहीं है, बट ये लाइफ थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल तो है ही है, दैट वी ऑल एग्री। तो यहाँ पे हम अभी अभी आते हैं मुकाम पे कि ये जो सक्सेशन प्लानिंग में शुरुआत कहाँ से करें, व्हाट इज द बेसिक टेन दैट वी शुड नो। तो ये विल एक बेसिक डॉक्यूमेंट है, जो हम अपना जो फैमिली में हमने जो भी कमा के रखा है, या जो भी हमने सेविंग किया है, उसका एक पेपर पे लिख के जाना है। उसे विल कहते हैं, कि हमारी फैमिली के लिए हम क्या रख के जा रहे हो और किसको देना चाहिए। तो उसका जो पर्पज है, वो क्यों है, क्यों विल बनाना चाहिए। नंबर एक, कि हम जो करते हैं लाइफ में, जहां भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस में डालते हैं, किसी को लोन देते हैं, किसी लोन लेते हैं, शायद फैमिली में सब पता नहीं होता है। तो ये सब चीज पता नहीं होने से दिक्कतें बढ़ती है। खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है, तो फैमिली तो बहुत ही कंफ्यूज रहती है कि ये भाई साहब या हमारे घर वाले क्या छोड़ के गए, कहाँ ढूंढे, किसके पास जाए। और तो ये पूरा जो फिनांस का या आपका खुद का जो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट है, काफी सारी चीज उनको पता नहीं है। विल बनाने से एटलीस्ट हम कुछ लिख के जाते हैं कि यहाँ यहाँ मैंने रखा हुआ है, यहाँ इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे बड़ा एक बेनिफिट ये होता है विल में, कि एटलीस्ट आप लिख के जा रहे हो कि विल हमारे पास क्या है और हमने कहाँ रखा है। उनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होने से कभी कभी ये चीज बातचीत होती भी नहीं रहती फैमिली में, कि हम कहते शेयर नहीं करते हैं। और वो शेयर नहीं करने की वजह से लोगों को पता नहीं है। उनकी उनकी लाइफ में कंफ्यूजन होता है कि ये कहाँ रखा है, उनको क्या करना था, कुछ पता नहीं है। तो ये भी एक चीज है कि उनके लिए एक विल डॉक्यूमेंट होने से दे विल अंडरस्टैंड कि आपके क्या इच्छाएं थी।
तो विल बनाने से एक तो आपके पास क्या है वो पता चलेगा, उनको क्या रखे गए और किसको आप देना चाहते हो। ये दोनों चीज का एक लिखित डॉक्यूमेंट हो जिसको हम विल कहते हैं, कि हमारे पास ये है और अगर कुछ हो गया मुझे तो इस तरह से देना है। तो ये दोनों चीज फैमिली को पता नहीं है, क्योंकि आप आम तौर पे हम कहते नहीं है, तो उसको हम लिखित में रहते हैं और उसी को हम विल कहते हैं। हमारी एक कंपनी विल जीनी है, हमने करीब करीब 20,000 लोगों के लिए इस तरह के विल बनाए अभी तक, जो इंडिया में रहते हैं या इंडिया के बाहर रहते हैं। कोई सैलराइड पीपल, कोई जॉब करता है, कोई रिटायर्ड है, कोई बिजनेस में है, कोई प्रोफेशनल है, कोई आर्टिस्ट है, कोई सेलिब्रिटी है। उस तरह के लोगों का हम विल बनाते हैं। कोई एनआरआई है। तो इस तरह का लोग कभी आते हैं हमारे पास में विल बनाने के लिए, क्योंकि विल बनाना एक सिंपल चीज है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो एक गाइडेंस के लिए हमारे पास आते हैं और हम उनको गाइड करते हैं कि विल कैसे बनाना चाहिए। तो अभी कुछ चीज लोगों को मान्यता है, जो वो मान्यता शायद गलत है, जिसके बारे में मुझे कहना है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर मेरे पास इतना सारा वेल्थ नहीं है तो क्यों मैं विल बनाऊं, सब ऐसे ही सबको, इतना बड़ा मेरे पास है ही नहीं कि विल की बातें करूं। तो हमारा ये कहना है कि अगर आपके पास एक घर भी है, सिंगल घर एक घर है, या आपके पास कोई एफडी है या कोई इंश्योरेंस है, कुछ भी आपके पास है जो आपको छोड़ के जाना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसको देना चाहते हो। कुछ भी एसेट है आपके पास, छोटा से छोटा होने दो, अगर उसे हमें छोड़ के ही जाना है और आपको मालूम है किसको देना है, अगर आप लिख के नहीं जाओगे तो कैसे पता चलेगा। तो एक तो बेसिकली ये है कि जो भी वेल्थ है आपके पास में, अगर आपको पता है कि ये मुझे छोड़ के ही जाना है, तो किसको देना है वो तो आप लिख के जाइए। आप किसी को बताएंगे कैसे? तो यही चीज है कि हम एक विल में लिख के जाते हो। ऐसा मत सोचिए कि मेरे पास मैं कोई बिजनेस फैमिली नहीं हूँ, मैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ, विल बड़े लोग बनाते हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है। हर आप कहीं भी जाओगे, कोई भी छोटे मोटे शहर में भी जाओगे, लोग अपना विल बनाते हैं। जैसे अभी मुंबई में आप देखते हो कि एक घर की कीमत 50 लाख से लेके 500 करोड़ तक का है। वैसे गांव में भी ये बहुत सारे लोग हैं जिसकी एक घर की वैल्यू उनके लिए बहुत बड़ी होती है। अगर आप एक घर के लिए भी बात करेंगे कि हर आदमी की जिसके पास घर है, वो विल में लिख के जाए कि किसको देना है, तो भी बहुत सारी चीज सॉल्व हो सकती है। लोग कहते हैं कि मैंने हर चीज में मेरा नॉमिनी रखा हुआ है, मेरी शेयर मार्केट में, मेरा फ्लैट में, मेरा बैंक अकाउंट में, लॉकर में। तो ये चीज की वजह से मैं मुझे विल नहीं बनाना है। हम ये कहते हैं कि नॉमिनेशन एक विल बनाने के उसका ऑप्शन नहीं है। नॉमिनेशन से क्या होता है कि वो उनको गवर्नमेंट वेल दे देगी या बैंक दे देगी या जो भी कंपनी है उसको दे देगी, बट नॉमिनी इज नॉट एन ओनर। उनको खाली वेल्थ अपने पास रखनी है, एज ए ट्रस्टी, एज ए कस्टोडियन, उसकी कस्टडी में रहेगी, उनको यूज नहीं करना है, ये ओनर नहीं है। किसको देना है? जिसका नाम विल में है उसको दे सकते हैं। कभी कभी विल नहीं बनाएंगे तो क्या करना है? तो नॉमिनी को जो भी हिंदू सक्सेशन या जो भी सक्सेशन है कि उनको लागू होता है, उसमें जो वारस होता है उसको देना पड़ेगा। तो दो तरह के वारस है। एक, जिसका नाम आपने विल में लिखा है वो वारस बन गया आपकी प्रॉपर्टी का। सिंपल, वेरी सिंपल। अगर आपने विल नहीं बनाया है, तो अगर आप हिंदू है, तो आप अगर एक मर्द है, मेल पर्सन है, तो आपकी वेल्थ किसको जाएगी अगर आपने विल नहीं बनाया? तो आपकी मदर, आपकी वाइफ, आपके जितने भी बच्चे हैं, मैरिड अनमेरिड, सबको, यानी इतने सबको इक्वली जाएगा। तो विल नहीं बनाने से इतने सारे लोगों को इक्वली मिलेगा। अगर आप ये चाहते हो तो ये हो सकता है कि उनको ये सब मिले। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे किसी को ये देना है, मेरी वाइफ को देना है या मेरे मदर को देना है या किसी रेशियो में देना है, तो आपको विल बनाना ही पड़ेगा। ये एक जरूरी चीज है जो आप समझ लीजिए। अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो सब मेरे स्पाउस को या मेरे पति या पत्नी को चला जाएगा, ऐसे लोग मान्यता कहते हैं, बट वो गलत है। एक जमाना था जो शुरू में, पहले जमाने में हम कहते थे कि अगर हस्बैंड नहीं होता है तो वाइफ पूरी डिसीजन लेते हैं घर के या वेल्थ के। इट वॉज एट दैट टाइम जहाँ पे लोग मान्य, एक कस्टम ट्रेडिशन था हमारा। हम लोग कायदे में व्यवहार कम रखते थे, लेकिन हमारी जो संस्कार थे या जो प्रथा थी वो प्रथा पे हम चलते थे। इंडियन सक्सेशन एक्ट जो हम लोग जो विल का है वो 1925 में बना है। आज 100 ईयर के बाद में हम उसकी बात कर रहे हो, क्यों? क्योंकि एक प्रथा थी पहले, उसको हम फॉलो करते थे, लेकिन आजकल माहौल बदल गया है। लोग कहते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मैं, व्हाट इज माई थिंग।
तो ये चीज है कि लोग अगर कायदे की बात करेंगे तो सबको इक्वली मिलता है। एक जमाना था जब हम फैमिली में साथ में रहते थे, बड़े भाई छोटे भाई सब अपना अपना एक एक परिवार की तरह रहते थे। तब वेल्थ की कोई बात नहीं करता था, जो भी बड़ा होता था वो सब संभालता था। अगर फैमिली में हस्बैंड नहीं है तो वाइफ सब संभालती थी। बट वो जमाने में कोई कायदे की बात नहीं करता था कि कायदा क्या कहता है। कायदा तो 1925 से पड़ा हुआ है इंडिया में, तब बात नहीं होती थी। आज क्यों कर रहे हो? क्योंकि आज ये चीज सामने आ रही है। हर परिवार में, हर फैमिली में लोग कहते हैं कि मेरा क्या हक है। और वो हक जब बात आती है तब कायदा बीच में आता है। और कायदे से ऐसा देखा जाता है कि अगर विल बनाया है तो जिसका नाम लिखा है उसको जाएगा। अगर विल नहीं बनाया है तो काफी सारे लोग हैं जिसको सबको इक्वली देना पड़ेगा। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये मान्यता है वो गलत होती है कभी कभी। लोग समझते हैं कि मैंने एक बार विल बना दिया, मैं ओल्ड एज में बनाऊंगा जब मैं 70-80 साल का हो जाऊंगा, क्योंकि विल एक ही बार बनाते हैं। ऐसा नहीं है। विल कभी भी आप बना सकते हो। नया विल भी आप कभी भी बना सकते हो, यानी जो भी विल लास्ट होगा उसी को गिनती में लिया जाएगा। जैसे कि मैंने अपना पहला विल बनाया था व्हेन आई वाज 43 ईयर ओल्ड। जब मैं 43 ईयर्स का था तब मैंने मेरा पहला विल किया था। और हर 3 साल में मैं नया बनाता हूँ। इसी तरह से किसी को भी विल बनाना है तो कोई भी एज में बनाने के बाद में वो नया विल बना सकते हैं। जो भी पुराना विल उसको खारिज गिना जाएगा, यानी कैंसल्ड। तो ये भी एक जो मान्यता गलत है जो सोसाइटी में, वो हमें चेंज करनी है। हमें लोगों को समझाना है कि ये गलत मान्यता है। और एक मान्यता लोगों में है कि विल अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें, मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा, मुझे रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। ये सब बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। हम ये कहते हैं कि ये भी आपकी मान्यता गलत है, क्योंकि विल बनाना आसान है। एक सिंपल प्लेन पेपर में बना दीजिए, कोई स्टैम्प पेपर नहीं लगेगा। आपको कहीं भी रजिस्ट्री भी करना जरूरी नहीं है, नोटरी करना जरूरी नहीं है, कोर्ट में नहीं जाना है। आप आपके हिसाब से विल बनाइए जिसमें आपका पूरा फैमिली का नाम लिखा हुआ है, आपने पूरी आपकी एसेट की डिटेल लिखी हुई है, आपको किसको देना वो लिखा हुआ है। और आपकी तंदुरुस्ती है, यानी आप ठीक हो तबीयत के हिसाब से, आपकी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं चल रही है, आप विल बना दीजिए। और कोई भी दो विटनेस का साइन के सामने आप भी साइन कीजिए। जो आपके विटनेस रहेंगे वो दो विटनेस जरूरी है। और वो विल आप घर पे रखिए, कहीं भी रखिए। प्लेन पेपर पे विल बनाना एक्सेप्टेबल इंडिया में। कोई कोई लोगों को लगता है कि दो विटनेस के बावजूद मुझे गवर्नमेंट को भी विटनेस लगाना है, तो वो रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। बट अगर आपको गवर्नमेंट को भी विटनेस बनाना है आपके विल में, तो आपको नजदीक में जो भी रजिस्ट्री ऑफिस है, जहाँ पे सब रजिस्ट्रार ऑफिस होती है, वहां पे जाके आपको विल रजिस्ट्री करना है। तो ये एक जो मान्यता है उसके बारे में मैंने कहा कि ये आप समझिए कि ये सब चीज जो गलत लोगों को ध्यान में आता है उसको आप अवॉइड कीजिए। जो छोटी बात है लेकिन समझ लीजिए इसके बारे में। नाउ विल जो होता है उसका मैंने जैसे कहा कि एक सादे पेपर पे बनाना है हमें, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल डाल दी है, फैमिली डिटेल डाल दी है, आपकी तंदुरुस्ती के बारे में लिखना है। आपको लिखना है कि अगर पहले कुछ विल बनाया है तो उसको खारिज गिना जावे। उसके बाद में आपको विल में जो भी लिखना है कि मेरी क्या क्या संपत्ति है, हर तरह की संपत्ति डालिए आप। इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट डिटेल सब डालिए। अगर आपको वैल्यू नहीं लिखना है तो मत लिखिए। फ्यूचर में जो भी आप लेंगे एसेट, उसका भी उसमें प्रोविजन होना चाहिए कि कुछ भी अगर मैं फ्यूचर में लूंगा तो मेरे विल में इस तरह के मैं चेंज ना करूं तो भी आनी चाहिए। तो ये एक आम तरह से विल में लिखा जाता है। और वो विल जो होता है उसमें विटनेस करने के बाद में उसको मान्यता मान्यता दी जाएगी, जो इवन हर कोर्ट में लागू होगा। कहीं भी आप उसको यूज कर सकते हैं, आपकी फैमिली वाले, कि ये विल में लिखा है, उसी तरह से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक बार आपने विल बना दिया तो उसमें जो भी लिखा है उसको आपकी फैमिली की जवाबदारी है कि उसको किस तरह से सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है वेल्थ। ओके। नाउ कभी कभी विल में लोग एग्जीक्यूटर भी अपॉइंट करते हैं। एग्जीक्यूटर का मतलब होता है कि जो ये आगे बढ़ के सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये वेल्थ को, कि जो आपने लिखा है कि इसको ये देना, इसको ये देना, वो किसी न किसी को करना पड़ेगा काम। ताकि बैंक में जाने के बाद, या प्रॉपर्टी फैमिली का फ्लैट है, या कोई म्यूचुअल फंड है, या कोई शेयर है, तो वो सब कंपनी में जाके उनको बात करके डिस्ट्रीब्यूट करने का जो करेगा वो एग्जीक्यूटर करेगा। वो फैमिली का आदमी हो सकता है या कोई भी बाहर का भी आपका फ्रेंड रिलेटिव हो सकता है। तो वो एग्जीक्यूटर भी आप अगर लिखेंगे विल में तो एक अच्छी बात है। कभी कभी बच्चे छोटे होते हैं
आपके बच्चे, आपके आपके पोते पोती या जो होती है वो छोटे होते हैं, उनको कुछ देना है आपको, तो उसके लिए भी आप गार्जियन रख सकते हो कि जो एक उसका ध्यान रखे। तो ये कुछ आम चीजें हैं जो विल में होना जरूरी है, और उस तरह से विल बना सकते हैं। हमारी जो कंपनी, उसकी जो प्रोडक्ट्स है, इसमें हम लोग विल बनाते हैं, जिसमें एक रिटेल में विल होता है, कोई ऑनलाइन भी बनाता है। तो दो चीजें, एक तो विल बनाने के लिए आपको हमारा सॉफ्टवेयर है कंपनी का, वो यूज करना है तो वो कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि नहीं, हमें लॉयर से बात करनी है, एक लॉयर से बैठ के बात करके उनके साथ में मिलके हमें विल बनाना है, वो भी हम कर सकते हैं। आप कहते हो कि नहीं, हस्बैंड वाइफ का सब प्रॉपर्टी में ज्वाइंट नाम है, तो दोनों के साथ में विल बनाइए, वो भी हम कर सकते हैं। कोई कहेगा कि नहीं, मुझे घर पे लॉयर से मिलना है, या आपके ऑफिस में हम आते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। पर्सनल विजिट वाला भी चीज कर सकते हो। तो ये अलग अलग चीज हमारी कंपनी ऑफर कर रही है अभी। कुछ कुछ लोग विल बनाने के बाद में उसके पास और भी ऑप्शन है कि उनको प्राइवेट ट्रस्ट भी बनाना है। तो ये प्राइवेट ट्रस्ट क्यों होता है, क्यों बनाना चाहिए? विल एक होता है जो हर आदमी बनाता है, प्राइवेट ट्रस्ट है सब नहीं बनाते, कोई कोई लोग बनाते हैं। उसके बारे में आप समझ लीजिए कि प्राइवेट ट्रस्ट किस लोगों को जरूरी है, और किस लोगों को लिए वो, उसके क्या फायदे हैं। यानी प्राइवेट ट्रस्ट यानी आपने आपकी जो भी संपत्ति है उसका एक हिस्सा आपने साइड में रख दिया है कि ये इसी तरह से फैमिली को काम लगेगा, और इसमें किस तरह से कौन उसको मैनेज करेगा, किसको देना है, कितने साल के बाद देना है, हर चीज आप देख सकते हो। फैमिली ट्रस्ट में अगर आपके पास 100 रुपीज है, और आपने 50 रुपीज का ट्रस्ट खड़ा कर दिया कि ये बच्चे के लिए रहेगा, या मेरी वाइफ के लिए रहेगा, या मेरे जो एक बच्चा है जो स्पेशल नीड का है, उस तरह से अगर होता है तो फैमिली ट्रस्ट इजीली उनको पूरी ध्यान रखेंगे पूरी लाइफ में। तो ये एक फैमिली ट्रस्ट का भी एक काफी सारा चीज लोग अभी कर रहे हैं। एंड विल के ऊपर की चीज है ये, यानी एडवांस वर्जन है विल का। और उसमें जो जो ट्रांसफर विल विल में कभी कभी क्या होता है, विल हम लिख के गए या किसी ने लिख के गया था, दादा दादी ने या पिताजी ने, उसके बाद में वहां पे फैमिली वाले ने ऑब्जेक्ट किया नहीं किया, वो बड़ा प्रॉब्लम होता है। और जब हम लेके जाते हैं बैंक वगैरह में, तो उनकी अलग प्रोसीजर होती है। तो ये सब रिस्क और झंझट हटाना है, तो एक फैमिली ट्रस्ट में लोग अपना एक कुछ हिस्सा डाल देते हैं, यानी वो पूरा सेफ हो गया, उतना पूरा ट्रांसफर हो चुका है आपकी फैमिली के लिए, जो आप खुद मैनेज करो, ऑपरेट करो। तो फैमिली ट्रस्ट इज ऑल्सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप ध्यान में रखिए कि एक काफी सारे लोग फैमिली ट्रस्ट भी बनाते हैं। किसके लिए जरूरी है? क्योंकि जो भी फॉरेन फॉरेन में रहते एनआरआई लोग, उसके लिए एक जरूरी है टैक्स बचाने के लिए। किसी का बहुत बड़ा बिजनेस है या छोटा बिजनेस है, जहाँ पे फैमिली के लोग बिजनेस आगे नहीं बढ़ाना चाहते, तो उसका एक ट्रस्ट बना के उसमें से जो भी इनकम मिलेगी फैमिली में, उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। किसी किसी के बच्चे स्पेशल नीड्स के होते हैं, जिसको ऑटिज्म वगैरह होता है, तो वो अपना वेल्थ या ख्याल नहीं रख पाएंगे फ्यूचर में, उसके लिए एक फैमिली ट्रस्ट बनाया जाता है। किसी किसी को कुछ प्रॉब्लम होने वाले फैमिली में, डाइवोर्स का ये वो, तभी भी लोग एक सोचते हैं कि हम हमारे प्राइवेट एसेट को सेव कर ले हुए, ताकि कुछ मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम में हमारा प्राइवेट एसेट को इतना सारा नहीं देना पड़े सामने पार्टी को। कहीं कहीं पे बहुत सारे बिजनेस वाले या किसी लोन लेके बैठे बिजनेस में, उनको लगता है कि कल उनके बिजनेस फेल गया जाएगा तो उनका पूरा पर्सनल एसेट भी बैंक लेके जाएगी। तो इस तरह के अलग अलग चीजें, कहीं कहीं पे कोई मुस्लिम लोग होते हैं जहाँ पे शरिया लॉ की वजह से उनको रिस्ट्रिक्शन है, हर पूरी संपत्ति का वो विल नहीं बना पाते, तो वो लोग भी कभी कभी ट्रस्ट बनाते हैं। तो ये सब रीजन की वजह से लोग फैमिली ट्रस्ट भी बनाते हैं। उसका फैमिली ट्रस्ट बनाने के लिए एक करीब करीब 1 महीने का टाइम जाता है। विल बनाना है तो वो 1 हफ्ते में हो जाता है, या अगर आप ऑनलाइन विल करते हो तो 1 घंटे में ही हो जाएगा। अगर आप कहते हो कि हमारे लॉयर से मिलके करना है, तो 2-3 दिन में विल बन जाएगा। आपको रजिस्ट्री करना है तो वो भी हो जाएगा। विल बनाना 1 हफ्ते में होता है, ट्रस्ट बनाना है तो करीब करीब 2 या 3 हफ्ते लगते हैं। उसके बाद में हमारी कंपनी में दो चीजें, एक डेथ के पहले का प्लानिंग जो हम कर सकते हो विल बना के या ट्रस्ट बना के। दूसरा है किसी किसी परिवार में किसी का डेथ हो गया है, फादर का, ग्रैंडफादर का, या किसी का, तो उसकी संपत्ति किस तरह से ट्रांसफर करनी है, तो वो एक अलग हेडेक है, या अलग उसकी प्रोसेस है, या उसमें भी एक्सपर्टाइज चाहिए। उसमें भी हमारी कंपनी के लॉयर्स, कंपनी सेक्रेटरी, अकाउंटेंट लोग हैं, वो मिलके आपको हेल्प करेंगे कि बैंक का डिपॉजिट लेना है या शेयर्स लेने हैं,
या प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, किसी को लैंड है वो ट्रांसफर करना है, कोई बोलेगा प्रोबेट लेके आए वो तो कोर्ट से प्रोबेट लाना पड़ता है। तो ये सब चीज हम लोग भी करते हैं, जो हमारा ऑफिस की टीम है जो आपको हेल्प कर पाएगी। फिलहाल इंडिया में हमारी कंपनी का अराउंड जो भी तीन जगह पे ऑफिस है। मुंबई में 2 ऑफिस है, दिल्ली में एक ऑफिस है और बैंगलोर में है। करीब करीब 480 सिटीज के लोगों ने हमसे विल बनवाया अब तक। 32 कंट्री के एनआरआईज ने भी हमारे से विल बनाया है। काफी सारे अच्छे अच्छे पार्टनरशिप है। तो 2014 से, यानी एटलीस्ट 11 साल हो गए हमारी कंपनी को यहाँ पे। इस तरह के पार्टनर से जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनकी कस्टमर्स के लिए हमारी कंपनी विल बनाती है। काफी सारे न्यूज़पेपर में हमें कवर किया गया है और रेगुलरली अभी भी हो रहा है। जब भी ये टॉपिक पे बात होती है तो हम हमारा कंट्रीब्यूशन उन पे जरूर देते हैं हम। एंड अभी हमारी कंपनी का एक स्टेटस है इंडिया में कि जो भी लोग इनहेरिटेंस सक्सेशन में है, हमारी कंपनी एक रिलायबल लीडिंग पार्टनर में गिना जाते हैं हम लोग। ये हमारा एक कंपनी की डिटेल्स है, फोन नंबर है, ईमेल आईडी है और क्यूआर कोड है। अगर आप चाहे तो क्यूआर कोड रख लीजिए और व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाइए, और हमारे जो भी लीगल टीम है, जो भी लोग आपसे आप उनसे फ्री में बात कर सकते हो। आपको जो चाहिए वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कुछ भी जानना है तो दे विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। हमारे लॉयर की टीम है जो कॉल पे आपसे बात कर सकती है, आपको समझा सकती है, आपको क्या करना चाहिए समझा सकती है। आपको करना है नहीं करना है वो आपका डिसीजन रहेगा। हमें उससे कोई ये प्रेशर नहीं हम आप पे डालते, लेकिन आपको समझाने का हमारा एक कर्तव्य है। और ये जो माध्यम है आज वेबिनार का, वो भी यही माध्यम से हम लोगों को एक अवेयरनेस कर रहे हैं। आपको विल बनाना है नहीं बनाना है, ट्रस्ट बनाना है नहीं बनाना है, ये आपको डिसाइड करना है। कहाँ बनाना है वो भी आपको डिसाइड करना है, बट आपको बनाना चाहिए ऐसा हमें लगता है। यही हम अवेयरनेस के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये एक मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन था जो बेसिक था। और इसके लिए अगर आपके कुछ सवालात है तो आप मुझे बताइए, तो वी कैन डिस्कस आउट विथ ईच वन ऑफ यू। ये एक क्यूआर कोड या डिटेल से आप फोटो निकाल के स्कैन करके रख दीजिए आपके पास में। एंड जब भी कुछ काम है आप हमें कनेक्ट कर सकते हो, या सुकून अनलिमिटेड से आप कनेक्ट कर सकते हो, ताकि हम आपकी सेवा में हाजिर उपस्थित हो जाए। अगर किसी को कुछ सवालात है तो विभा जी, आई विल रिक्वेस्ट यू इफ यू कैन टेल मी, आई विल बी एबल टू आंसर दैट। हाँ श्योर जी सर। सर, मैं क्वेश्चन कर। बोलिए हरपाल जी। हाँ जी सर, मैं हैदराबाद में रहता हूँ सर। तो बताइए। जैसे मेरे को मेरी 2 डॉटर्स हैं। जी हाँ। हाँ, तो दोनों मैरिड हैं। तो ओके। अभी एक जो डॉटर है थोड़ी वीक है, एक फाइनेंशियली ठीक है। जी लेकिन हाँ। अब ये प्रॉब्लम ये है कि सर मैं जो मतलब छोटा मोटा रियल एस्टेट का काम करता था, जी हाँ। एकदम से अभी यहाँ पे मतलब छोटे छोटे प्लॉट ले लेना, उसको बेच देना। और मेरा फ्रूट का बिजनेस था, फ्रूट बिजनेस तो हमारी यहाँ से गवर्नमेंट ने डिमोलिश करके अब वो 30 किलोमीटर दूर भेज दिया, तो उस वजह से वहां पे भी मेरे से जाना नहीं हो रहा है। ओके। तो अभी जो है मतलब जो मेरी इन्वेस्टमेंट है मोस्टली ज्यादा मतलब इन प्रॉप मतलब प्लॉट्स वगैरह ये सब चीजें ही हैं। जी हाँ। तो अभी मैं अपनी तरफ से जैसे पहले मैंने पीछे कुछ सोच के, जो बड़ी बेटी मेरी थोड़ी वीक है, मैंने वो उसके नाम पे 3 प्लॉट कर दिए थे। जी हाँ। तो क्या हुआ कि अभी फिर जो है यहाँ पे हमारी फ्रूट मार्केट डिमोलिश होने से मेरा एक बार बिजनेस में मेरा पैसा बहुत ब्लॉक हो गया लोगों के पास में, और पैसा मिलना मुश्किल हो गया। तो मेरे को ये हो गया कि मैंने जिसको लोगों को देना था, उसके लिए मेरे को फिर वो बेटी के नाम पे जो मैंने प्लॉट किया था, वो उसको दिल्ली से बुला के यहाँ पे बेचना पड़ा मेरे को। तो इसके लिए क्या करते हैं लोग अभी, कि हम्म। जो भी अपनी संपत्ति होती है उसका एक 60 70 80% मिल के दोनों बच्चे के नाम पे ट्रस्ट खड़ा करते हैं और उसमें डालते हैं, और उसमें खुद भी रहते हैं, ताकि उनको वापस लेना पड़े तो वापस भी ले सकते हो। तो ये एक आम तौर पे आपने जो क्या किया, आपने गिफ्ट दे दिया तो वो ओनर हो गई, और अगर आपको हम्म। लेना है, अगर वो देती है तो ही आपको मिलेगा। तो इस तरह से हाँ। लोग नहीं करते ऐसा करना। कभी कभी क्या होता है, अगर बच्चे की शादी हो गई, अगर उनके परिवार से जोर जबरदस्ती हो गई, वो लोग खा जाएंगे पूरा। कभी कभी ये हाँ। भी होता है। तो हमें सेफ रखना चाहिए। काफी सारे लोग अभी फैमिली ट्रस्ट खड़ा कर देते हैं बच्चों के लिए, कि बच्चे को मिलता रहे। एक बगीचा बगीचा के फ्रूट खाने खाने का उनको मतलब है,
उनको झाड़ नहीं तोड़ना है, तो वो ट्रस्ट के माध्यम से अच्छा होता है। अगर हम गिफ्ट दे देंगे तो वो ओनर बन जाएंगे, अगर हम विल हाँ, में वो मैं समझ रखेंगे गया। तो भी वो उनको मिल जाएगा। तो उसको हमें संभाल के और 20-25 साल कैसे रखना है, वो ट्रस्ट के माध्यम से अच्छा होता है। अच्छा सर, मैं भी हैदराबाद में रहता हूँ, छोटी बेटी मेरी यहीं से मतलब थोड़ा मेरे से 30-30 किलोमीटर दूर रहती है। ये बड़ी बेटी दिल्ली में है। अब कल को जो है हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, बेटियां हैं, आपको बताया ना बेटा नहीं है, या बेटे हैं तो भी मेरे दोस्तों के हम देख रहे हैं आजकल बेटे कैसे निकल रहे हैं। तो अब मैं कंफ्यूज ये हो जाता हूँ सर कि मैं अभी अभी जैसे कोई विल बना देता हूँ, कल को मेरी खुद की सिचुएशन कैसी होती है मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो मेरा मेरा कैसे सर आगे। सर विल विल तो आपकी डेथ के बाद ही यूज होना है, तो वो चिंता मत करो आप। हाँ। लेकिन एक चिंता ये होती है कि आपका और आपकी वाइफ का देखभाल पूरी तरह से पहले होना चाहिए। बच्चों का तो छोड़ दो पहले, बच्चों तो बाद हाँ। में आएंगे पिक्चर में। पहले तो आपकी हाँ। खुद की देखभाल होनी चाहिए लाइफ एंड तक, राइट। हमारी कितनी हाँ। आयु आयु लिखी है भगवान ने, हमें ही पता नहीं है, ठीक है। हाँ। तो पहले तो आपकी वेल्थ आपके खुद के लिए काम आनी चाहिए। तो उसके हम्म। लिए ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे पास में सपोर्ट सिस्टम जैसे सुकून लिमिटेड ऐसे बहुत सारे सेंटर भी है। कभी कभी लगता है कि चलो हमारे पैसे हमें काम करना है, हम पैसे डाल के वहां पे रहेंगे सुख शांति से, हमारी पहले लाइफ निकालनी चाहिए, हमारे लिए डॉक्टर ये वो सब हाजिर है। तो उस तरह का भी करने के लिए भी लोग ट्रस्ट बनाते हैं। अगर आपको पहले तो अपना ख्याल रखना है कि किस तरह से आप रहेंगे, और बाद में जब छोड़ के जाएंगे तो जो भी पैसा कमाया है उनको देना है, उनकी लाइफ में काम आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको दे दिया और किसी ने उसको चीट कर दिया और उड़ा दिया पैसा, लोग ने लॉस कर दिया। हम तो चाहते हैं कि उनके पास रहे, उनको और 10-20 साल तक उसमें यूज करो, और जब बाद में लेके जाओ आप, प्रॉब्लम नहीं है। बट एक इतने आसानी से दे देंगे और वो लॉस कर जाएंगे तो क्या मतलब है। तो यानी पहले तो आपके लिए काम आना चाहिए, बाद में उनके लिए काम आना चाहिए, उनके बच्चों के लिए। और जब भी उनको चाहे तब लेके जाएंगे बाद में, थोड़े साल के बाद में। तो वो प्लानिंग करना पड़ता है हरपाल जी। तो वही उसमें वही मैं अपना या तो कंफ्यूजन आप, कंफ्यूजन हाँ तो कंफ्यूजन, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि नहीं, लोगों को मेरी यही बात समझ में पूरी आता सुन है लीजिए कि सर, मेरी मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जैसे अभी समझो, मैं एग्जांपल में बोलता हूँ, जो मेरे पास समझो आज 10 रुपए है, ठीक है ना सर। अब जो है मेरे को ये दिल होता है कि बड़ी बेटी थोड़ी वीक है, छोटी बेटी थोड़ी ठीक है, फाइनेंशियली ठीक है, बड़ी बेटी वीक है, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं 60% बड़ी बेटी को दूं और 40% छोटी बेटी को दूं, ठीक है सर। लेकिन ये आता है कि कल को अब वो मेरे को मतलब रहना, मतलब छोटी बेटी के तक करीब रहना है समझो, वो हैदराबाद में है, बड़ी बेटी दिल्ली में है। तो अब ये है कि कल को अगर छोटी बेटी को पता चलता है, या बेटियों से प्रॉब्लम नहीं है, दामाद से प्रॉब्लम आती है, वो सोचेंगे ले भाई हम यहाँ पे देखभाल करें इनकी, तो हमारे को 40% दे रहे हैं, ये बड़ी वाली को जो कोई पूछ रहा नहीं है कुछ नहीं, उसको 60% दे रहे हैं। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं खुद ही मैं भी कंफ्यूज हूँ कि मेरे पास 10 रुपए है, तो पहले तो हमारी अपनी लाइफ अपनी गुजरनी चाहिए, ठीक। हरिपाल जी, मेरा रिक्वेस्ट है कि आपका जो है ना ये पर्सनल लेवल का केस है, कुछ आपको हाँ। ये जो आज मैंने बात किया उसमें कुछ समझ में नहीं आया तो अलग है। बट आपका हाँ। जो खुद का आप जो कह रहे हो ना, उसको अलग हाँ। से हम आपके साथ में एक फ्री में कॉल कर लेंगे आधे घंटे का, आपकी पूरी ठीक है। बात समझेंगे, आपको पूरा समझ हमारा जो व्यूज है वो बताएंगे। तो एक हम हाँ। लोग हमारा कस्टमर के साथ में हम लोग फ्री कॉल भी रखते हैं, हम मेरे लॉयर ओके। है, हम लोग बात करते हैं, समझ में आता ठीक। चाहिए, तो वो ज्यादा टाइम दे पाएंगे। आज इतना मौका नहीं मिलेगा हमें बात करने का। ओके सर, ठीक है, मैं बाद में आप, ठीक है, ओके। So, राइट सर, मेरा बात। Mr. Ganesh Iyer had the next question. या मिस्टर गणेश। Hi, my question was if we have multiple will, how या do we establish which is the latest one? Is it just the तो date or या इट्स अ डेट, फाइनल इज अ डेट। no? But suppose I have made in the same year 3 dates before I passed away in the same year, and तो whichever date maybe is last date, the third whichever last last, will is being shown. The next two will is not shown only to anybody. so no, I think it's a hypothetical question गणेश जी, it doesn't work that way। जो भी विल बनाता है उसका आगे क्या, वो दे विल ऑलवेज tear it or destroy it। if you want to see that there is no confusion, you should play very safely whenever you make a will। either you keep it to the good people who knows you, or you give it to your beneficiary itself। अगर आपने पूरा वाइफ को दिया है तो वाइफ के हाथ में देके जाइए कि मेरे को हो गया तो आप याद करना। अदरवाइज this type of hypothetical question doesn't work, Mr. Iyer। So that means it is purely the imagination.
There is nothing like court can Sir, establish. you are This is the no, no, latest. no. Court will call all the parties whenever there is a dispute within the family. Then only the will goes to the court for the final authentication. Which one is the will final? So when one of the family members will go to the court that this is the will we have got, please see whether this is final will or anybody objection. Court will call all the family legal heirs who are the legal heirs in the family. Please tell whether this will is final or should we go ahead or not. If they say yes, we don't have objection, we don't have any other will, at that time the court will issue probate. So that is the probate process. If at all there is a issue in the family for contesting the will, at that time that probate process comes in. Otherwise, whichever is the will they got it, everybody will follow that one. Okay, So thank you. if you hide somewhere, then nobody will come to know. That will be a problem, sir. No, I just read about this in Bal Thackeray's case. That's why I posed this question. So let me update you that case, sir. In Bal Thackeray's case, there was 9 will was made one by one by Mr. Thackeray. As per Ah. media report, I also read it. And Ah. the latest one, which was signed, which was contested by one of the other brother, Yeah. at that time, doctor said, the court also called doctor why he had made 9 wills, or the lawyer also they called. And finally they said his medical condition was, so the challenge was there from the youngest son that the will was made when he was unwell. That's Ah. why they called the court that whichever is the will which was properly done, that should be executed. Now that one is to prove which one and when. So that's a whole medical condition one is to prove. That was the case there. Yeah, any Okay, other okay. question? No, that's it. That's it. That's the only reference to why I may pose that question. So, Thank Mr. Iyer, my suggestion, at least you make your proper planning, sir. Yeah. That's Thank the you. reason we are here today, sir. Yeah, I've taken a screenshot of your number. I'll get revert back to you. No worry. Isn't it whenever you want to do, from wherever you want to do. Mr. Popat, this is Yeah. Purushottam here. Yes, I Mr. Kushla. wanted to know whether a will has to be registered for it to be valid. Yes, No, was my also question. no. So in India, unregistered will is also as good as it is registered will. The only thing, when we do registration, we are adding a government of India as an additional witness, number one. Secondly, when it is registered will, then when you use it for the bank's locker or your demat account or your society, those people don't know much about legality and they accept it when there is a government stamp and registered will. Otherwise, they will say, we don't know whether this is final will or not will register. You go and bring the court probate. So my suggestion, it is better to register. It will save some hassle to your family. I have seen a will which was not known to the family. It came out only after some 15 year when the person was alive. It was done, and then after his death, 2 years after that, someone claimed all the property. And It must be fake will, might be. It is happening in the market that many people, they try to grab with a fake will and they try to do. But whenever such thing happens, the court will always, if it is objected by any of the legal heir, then it is to be proved in the court whether this will is genuine and final will or not. So, but that proving in the court has almost been there for 10 years. whenever there is a proving requires, court will take their own time. It may take 1 year to 5 years to 20 years. So Okay. that is the reason today will is becoming the outdated product. Now the family trust is working more because in family trust, you are transferring your asset in your lifetime to the legal heirs and keep under your control. So that is why family trust is an advanced version. Will is there, still it is there, but there is a risk on that. That is why. Okay, but the will, while it is being questioned in the court, can someone probate? No, for probate only when it goes, at that time only somebody contests actually. So whenever somebody
use the will at claiming the property, and if it is objected by any of the family member, then the person has to go to the court and say, please issue probate, this is the final will. At that time, the court will call all the legal heirs to say that, are you okay? Please give a consent. If you are not giving consent, then let us do litigation to prove which one is the will final will. And that takes a lot of time. And that raised the issue. Some of the, the descendants are not even aware of the will, not even aware of the court case and the probate process, whose addresses are also not there in record. So, Anupji, is this your matter or somebody else matter? I think we must It is have read someone else many. matter. So Someone else matter. let us not go there, sir. You let us do your own planning, sir. Let us not go there. Anupji, Please. are you talking about Osho? No, sure. I am aware of a case. That's what I'm talking No, about. that's what I'm requesting all the participants. Let us focus on your planning. Let's not go with the Bal Thackeray case or anybody else case. Please. Sir, can I ask a question? Yes, Suhendoji. Yes, sir. Sir, actually, we have a ancestral property, and Okay. one of the lawyers, he said that, earlier it was in my father's name and now it's come to my name. So he said, Correct. why don't you just put it on your daughter's name? Who is the benefactor? I mean, he said. Okay. Okay. So Okay. so my question was that I want to make a will in Bangalore. I don't want to have it. Okay. But can we coordinate and make both of them in one? Or do we need to make two different? Because they're two different No. properties. No. So will is only one document. You can't make separate will for separate properties or wishes. One document, you have to cover all the asset. Right. Try to make a will for Indian asset. Some people also put it foreign asset also sometime, which is not good for them. But one will have to be made for all the property. Okay. Thank you, sir. But ancestral will can be challenged. Ancestral property can be challenged in the will based on the will Mr. Saumitro does, right, Mr. Popat? No. Once it is already transferred to his father name, that the ancestral thing is over because it has been already transferred to the name of the father. When the ancestral property remained in the fourth generation people's joint name, that is not to be inherited. But once it is already given to the family member, it was there. Any property in India must be held by grandfather and ancestor. So everything is not ancestral property. If it is already given to you by legal process, then you become the owner. And sir, one more question. That my father's original will means Okay. he has a will. So does that supersede any other will now? So whichever is the will final you got in hand, the date is mentioned. Any previous will, one can say it is cancelled. So normally, whenever a person write a will, they mention this is my will, final will. All the past will, if I have made, please treat it as cancelled. My health is today is good. So no, if that is the thing is that, then all the past thing you don't have to worry. Sangeeta ma'am has a question. Yes, Sangeeta ji. Yes, sir. So I'm a divorcee and my ex-husband has remarried. I have two Okay. children from him. Okay. So, Okay. do they have a right to his property or Yes. access to but he's Yes. made a will and he has only left one self-made property to each and one farmland to my son. And as far as the rest of the thing, I'm from Rajasthan. So part of the fort was his, and that part he's will to his new children. Is that allowed, or am It I is allowed. It is allowed. So what happens? The person who is remarried, he has a biological children left behind. He can make his will as per his wishes for the properties he wants to give. Now, whatever he has given to kids that is born with your marriage and all, they will have to take it. If they feel that no, it is injustice and we want to fight out and this will, whatever is not correct, then you can contest and you can fight. Otherwise, whatever is mentioned in the whatever is mentioned in the will, everybody has to accept, whether the family, whether the government, everybody, and that's his final wishes. My children will not contest. They are not. So yeah, so whatever he has property, your husband, he has all right to give it to whoever he wants to give.
He may not give anything to your children also. That is also Right. you can't contest. That is the reason. But sir, talk about the ancestral one. That also they don't have a right on it. Yeah, so that specifically you have to share the details, whether it is there, how you are showing ancestral, whether it is it's still in the name of the family or he has put it in or his own name because of some inheritance. So All right. for generally, normally we call word ancestral, but it might not be ancestral. So I had another question. Thank you for addressing that one. And I'm a divorcee, like I said, so I live in my father's house. I've been Okay. living here for many years. I have an elder brother. He has no issues. So this house that we're living in is divided between three brothers. The mutation has not been done. Oh, It's okay, still in okay, my okay, grandfather's name. okay, So okay, okay. touch wood, my father's 87, he's in good health. But I would like to know what my position would be in the event of his demise. So, If suppose so there's any will yeah, miss. no. So your grandfather, I don't know whether he has made will. No, right? So No, they your divided it, the three brothers. no, how they divided? Because what has happened that your if it is divided, so the both the chacha, the your father's brothers, they will have to consent for the mutation documentation. If they are not there, then their legal aid will have to cooperate to you to do the mutation of this house in Rajasthan. Right, sir. No, they have only my father surviving from their generation. No, but And the other two brothers, they have got a kids. yes, yes, sir. So they become the legal heir for that part, and they will have to give a consent. So it's very complicated, no, sir, then? No, no, no. Instead of your father's two brothers, their legal heirs, whether one son, two son, or daughter, whoever, they will have to give you in writing that okay, they don't have any objection. This house belongs to you only, your father only. Then your father can gift it to you, or he can make his will. Okay, sir. Right? Without mutation, they can give a letter saying that it is your No, no, portion. no, 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 no. They will have to cooperate for mutation-related affidavit and things. It's not a Okay. letter. It has to be done. Proper mutation has to be done. Otherwise, this will remain long pending for even your kids. I see, sir. And is it So, expensive to get mutation done, sir? well, it may be couple of lakhs maximum. Okay. This is expenses related to legal work, and sometimes the process, some stamp duty, whatever is pending, they have to pay some taxes not paid. All this along, it's case to case, but one can look at it. Thank you, sir. So may I get in touch with you personally? Definitely, we can guide you if we have anybody proper associate in the location where you have a place, or else we can guide you only the process part. You can have local person there. Thank you, sir. Though Please go ahead. nobody's actively pursuing it. Okay. See, my grandfather had certain amount of agricultural land in my village. Now, what has happened is that I don't think he made a will, and it is ancestral property. And now the village panchayat has decided to give the land to one of the local people in that village. So it has already been done. It's already been given to the local person and all that. Everything has been done. Okay. Now, what is the recourse for me? So, Mr. Purushottam, please note that in India, 2 lakh crore rupees wealth of financial asset is lying with the government because the family have not claimed, family was unaware. Your thing is not the financial asset, but a land. So that also going similar way. Your family could not claim in time, and hence something has happened which you are losing your right. So you have to use your right by looking at it that can you stop this process to the panchayat level by filing a local case and claim property for your family. You have to prove how you are claiming as a legal heir, or so many other members in the family will be legal heir. You have to coordinate and make a family tree and get the signature of all the legal heirs and to fight the case against the panchayat if they are doing wrong thing. So that one is to see
whether your property, family property is going out of your hands. It's a very complicated case because all the children and the grandchildren are spread all across the world. Correct, Some sir. in But the your US, some your in grandfather, Australia, some in Canada. your father, your uncle, everybody's property was there, has to be taken care of. Now, after many years, so many legal aids are there. Legal process has to be followed. Otherwise, somebody else will grab it. So that is happening in many assets, sir. Because if you see today that all IPF, all the bank deposit, all the property after 10 years is going to government and claiming that people are spending 30% to the legal process, whole process. So this is the big problem that family should stand up in timely and to claim it. Otherwise, this issue is can be really difficult to resolve. So at least together here, all of you, I am suggesting at least you make your proper planning and do the documentation. That is my suggestion. So do you have lawyers who take part in the legal process? Yeah, we have some of the lawyers in some of the places. If you can share details, we'll try and engage. If at all not, then at least we can give our views to it. We are not a land-related lawyers, but we provide inheritance-related assistance by giving you the guidance, or if at all we can do, we will take it. Thank you, Mr. Bo. Thank you very much. Sir, I'll contact you. may I have may I ask one more question? Yeah. Is Yes, there some Sangeeta ji, बताइए. template? Is there some template for making a will, like, you know? No, No. no, it is not like that. It is like each family has their own the profile and properties and wishes, and we have to understand and we have to do it. Thank you. Thank you so much for your time. And as always, it was a very, very helpful and informative session, sir. Thank you so much. Thank you, Su Viva. Thank you, Bayanji. Thank you, Thanks a lot. Sukun Unlimited. Thank you so much. Thanks a lot, sir.